सोचो, एक सफर का, किसी दूर के ग्रह का नहीं, बल्कि धरती पर ही एक ऐसी जगह का जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जहां कुछ ही लोग जाने की हिम्मत करते हैं। यह है टाइटैनिक की दुनिया, जो समुद्र की तलहटी में टूटा हुआ चुपचाप पड़ा है। टाइटन सबमर्सिबल इसी दुनिया को एक्सप्लोर करने निकला था, लेकिन उसमें सवार 5 लोगों के लिए यह सफर एक तरफ का ही साबित हुआ। क्या गलती हुई? इतने खतरनाक माहौल के लिए बनाया गया एक वेसल कैसे इतने दुखद अंत का शिकार हो गया? इसके जवाब गहराइयों में और ऊपर लिए गए फैसलों में छुपे हैं। टाइटन सबमर्सिबल सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह एक सपना था जो साकार हुआ था। यह एक ऐसा सपना था जो हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने की प्रेरणा देता था। धरती की सबसे दुर्गम जगहों में से एक, टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने का सपना। यह मलबा जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है, हमें इतिहास की एक झलक दिखाता है और हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह महान जहाज डूब गया था। ओशन गेट द्वारा बनाया गया टाइटन इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसे लगभग 4000 मीटर नीचे पाए जाने वाले भारी प्रेशर का सामना करने के लिए बनाया गया था। इस सबमर्सिबल को बनाने में कई सालों की मेहनत और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। आम सबमर्सिबल्स जो प्रेशर को समान रूप से बांटने के लिए गोलाकार होते हैं, उनके विपरीत टाइटन का डिजाइन एक्सपेरिमेंटल था। इस डिजाइन ने हमें नई संभावनाओं की ओर धकेला और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम और क्या कर सकते हैं। इसका हल टाइटेनियम और कार्बन फाइबर के मिश्रण से बना था, जो अपनी मजबूती और हल्केपन के लिए जाना जाता है। इन सामग्रियों का चयन इसलिए किया गया था ताकि सबमर्सिबल को गहराई में जाने पर भी स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। इस यूनिक डिजाइन की वजह से एक बड़ा पैसेंजर कैबिन बनाना मुमकिन हुआ, जिसमें एक पायलट और 4 क्रू मेंबर्स बैठ सकते थे। यह कैबिन न केवल आरामदायक था, बल्कि इसमें सभी आवश्यक उपकरण भी थे जो गहराई में जाने के लिए जरूरी थे। लेकिन यह इनोवेशन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। टाइटन का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नई सामग्रियों का उपयोग जो इसे अद्वितीय बनाते थे, वही इसके डाउनफॉल का कारण भी बने। गहराई में जाने पर यह सबमर्सिबल उन दबावों का सामना नहीं कर सका जिनके लिए इसे डिजाइन किया गया था, और अंततः यह विफल हो गया। गहरे समुद्र में लगने वाले दबाव को समझने के लिए कल्पना करो कि एक स्कूल बस का वजन तुम पर पड़ रहा है। अब उस वजन को 1000 से गुणा कर दो। टाइटन को टाइटैनिक की गहराई पर इसी तरह के प्रेशर का सामना करना पड़ा। सबमर्सिबल के हल के हर स्क्वायर इंच पर 6000 पाउंड से ज्यादा का फोर्स लग रहा था, मानो 35 ब्लू व्हेल उसे कुचल रही हो। इतनी गहराई पर छोटी सी कमजोरी भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक छोटी सी दरार, एक खराब सील या मटेरियल की कमजोरी एक भयानक इंप्लोजन का कारण बन सकती है, जहां समुद्र का जबरदस्त प्रेशर बर्तन को अंदर की तरफ कुचल देता है। 18 जून 2023 टाइटन के क्रू के लिए किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुई। टाइटैनिक की ओर जाने की तैयारी करते हुए उत्साह का माहौल था। सबमर्सिबल एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स को लेकर लहरों के नीचे चला गया और गहराई में अपने सफर पर निकल पड़ा। 1 घंटे 45 मिनट तक सरफेस से कम्युनिकेशन ठीक रहा। फिर सन्नाटा। सपोर्ट वेसल का टाइटन से कांटेक्ट टूट गया। घंटे दिनों में बदल गए और एक जोरदार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन जल्द ही उम्मीदें टूट गईं और पता चला कि क्या हुआ था। टाइटन का मलबा समुद्र तल पर मिला, जिससे सबसे बुरी बात की पुष्टि हुई। एक भयानक इंप्लोजन हुआ था, जिसमें सभी 5 लोग तुरंत मारे गए थे। टाइटन डिजास्टर की जांच से कई क्रिटिकल ओवरसाइट्स और गलत कैलकुलेशंस का पता चला। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इनोवेटिव तो था, लेकिन इतनी गहराई के लिए जरूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से नहीं गुजरा था। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल मजबूत होने के बावजूद इंटेंस प्रेशर साइकिल्स में इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में चिंता पैदा करता था। इसके अलावा टाइटन में दूसरे डीप सी सबमर्सिबल्स में पाई जाने वाली जरूरी सेफ्टी फीचर्स नहीं थी, जैसे कि मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इमरजेंसी असेंट मैकेनिज्म्स। रिडंडेंसी की कमी और इंडिपेंडेंट सेफ्टी सर्टिफिकेशंस की गैर मौजूदगी ने आखिरकार टाइटन और उसके क्रू की किस्मत का फैसला कर दिया। टाइटन त्रासदी एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ आने वाली जिम्मेदारी की याद दिलाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम नई ऊंचाइयों या गहराइयों को छूने की कोशिश करते हैं, तो हमें किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
इनोवेशन और ज्ञान की खोज जरूरी है, लेकिन वो कभी भी सेफ्टी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उन तकनीकों को सुरक्षित तरीके से लागू करें। हर प्रिकॉशन लेना जरूरी है, चाहे वो उपकरणों की जांच हो या टीम की तैयारी। यह सुनिश्चित करना कि हर सदस्य को संभावित खतरों के बारे में पूरी जानकारी हो, एक महत्वपूर्ण कदम है। हर रिस्क का सही आकलन करना जरूरी है, ताकि हम उन खतरों को कम से कम कर सकें। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाला प्रयास है, जो हर मिशन के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पास्ट फेलियर्स से सीखे गए हर सबक को लागू करना जरूरी है। इतिहास हमें सिखाता है कि गलतियों से सीखना और उन पर सुधार करना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अननोन में कदम रखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से नई और अनजानी है। चाहे वो समुद्र की गहराई हो या अंतरिक्ष की विशालता, दोनों ही जगहें हमें अपनी सीमाओं को परखने का मौका देती हैं। हमें विनम्रता और उन अनफॉरगिविंग माहौल के लिए सम्मान के साथ ऐसा करना चाहिए जिन पर हम विजय पाना चाहते हैं। यह सम्मान हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं और हमें उसकी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान की खोज से ओ पैदा होना चाहिए, डर नहीं, क्योंकि यह ओ ही हमें और अधिक जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। और यह हमारा फर्ज है कि हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां हमारी दुनिया को सुरक्षित और जिम्मेदारी से एक्सप्लोर कर सकें। उन्हें यह सिखाना कि कैसे वे अपने प्रयासों में सुरक्षित रह सकते हैं, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। टाइटन डिजास्टर एक त्रासदी थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना न केवल उन लोगों के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी भी थी। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें उसकी ताकत और अनिश्चितता का सम्मान करना चाहिए। गहरे समुद्र की ताकत और इंडिफरेंस की एक कठोर याद, समुद्र की गहराइयों में छिपी अनगिनत रहस्यों को जानने की हमारी इच्छा हमें बार बार वहां खींच लाती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक छोटी सी गलती भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह एम्बिशन, इनोवेशन और अननोन को एक्सप्लोर करने की मानवीय इच्छा की कहानी है। मानवता ने हमेशा से ही अज्ञात को जानने की कोशिश की है, और इसी जिज्ञासा ने हमें नई नई तकनीकों का विकास करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस जिज्ञासा के साथ साथ हमें जिम्मेदारी और सतर्कता भी बरतनी चाहिए। लेकिन ये कॉशनरी लेसन्स को नजरअंदाज करने, रिस्क्स को कम आंकने और अननोन का सामना करते समय सेफ्टी की अनदेखी करने की मानवीय कीमत की भी कहानी है। जब हम सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते या जोखिमों को कम आंकते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि उन सभी को भी जो हमारे साथ इस यात्रा पर हैं। जैसे हम टाइटन पर सवार होकर अपनी जान गंवाने वालों को याद करते हैं, वैसे ही हमें रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और कांस्टेंट लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के कमिटमेंट के महत्व को भी याद रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी याद में केवल शोक न करें, बल्कि उनके बलिदान से सीखें और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। उनके सैक्रिफाइस को पॉजिटिव चेंज के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करने दें। यह सुनिश्चित करें कि उनके बलिदान व्यर्थ न जाए, बल्कि वे हमें और अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनाएं। हमें यह समझना चाहिए कि हर त्रासदी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है, और हमें उन सीखों को अपने भविष्य के प्रयासों में लागू करना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस उन अनफॉरगिविंग माहौल के लिए पूरी सावधानी और सम्मान के साथ किए जाएं, जिन्हें हम समझना चाहते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि समुद्र की गहराइयों में उतरना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें हर कदम पर सतर्क और तैयार रहना चाहिए। केवल तभी हम सुरक्षित और सफलतापूर्वक उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं।